उस समय अज्ञेय नाम उसी समय आया था, क्यों नाम तो उनका सच्चिदानंद वात्स्यायन था। तो उनकी कविता, उनकी जो रचनाएं जब जैनेन्द्र जी के पास गई हैं, जब छपने के लिए गई, तो उनका क्या किया जाए, तो उन्होंने नाम तो नहीं देना है, बोले अज्ञेय नामकरण कर दो। सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी क्रांतिकारी थे, उनके पैर में गोली भी लगी थी, वो गर्म दल से संबंधित थे, उनके पीछे पुलिस लग गई, तो उसमें वो काफ़ी परेशान थे, काफ़ी कष्ट में थे, और बल्कि मानसिक घुटन जैसी स्थिति थी। तो उस समय जो है उन्होंने C.F. एंड्रूज को चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी उसमें प्रकाशित है, बनारसीदास चतुर्वेदी की जो चिट्ठियाँ छापी हैं ना IGNCA ने, उसमें वो प्रकाशित है। उन्होंने चिट्ठी लिखी C.F. एंड्रूज को कि ये अत्यंत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, यदि इसके पीछे पुलिस लगी हुई है, यदि इसको संरक्षण न दिया गया तो एक प्रतिभा की हत्या हो जाएगी, आप पर किसी का शक नहीं जाएगा। यदि C.F. एंड्रूज अंग्रेज तो थे, उन्होंने कहा यदि आप अपनी छाया में इसको ले लेते हैं तो एक प्रतिभा बच जाएगी। और एंड्रूज मान गए, एंड्रूज ने उनको बुला लिया। उस समय अज्ञेय नाम उसी समय आया था, क्यों नाम तो उनका सच्चिदानंद वात्स्यायन था। तो उनकी कविता, उनकी जो रचनाएं जब जैनेन्द्र जी के पास गई हैं, जब छपने के लिए गई, तो उनका क्या किया जाए, तो उन्होंने नाम तो नहीं देना है, बोले अज्ञेय नामकरण कर दो। तो उनका नामकरण अज्ञेय कर दिया गया, अज्ञेय नाम से गया। जब सत्येंद्र जी, डॉक्टर सत्येंद्र जी लोक साहित्य चक्रवर्ती थे, लोक साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, लोक साहित्य के मैं तो उनको गुरु अपना मानता हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया, उसके बहुत मेरा उनका गहरा संबंध रहा। लोक शास्त्र की भूमिका उन्होंने सत्येंद्र जी ने लिखी थी, मेरे मन पर उनका बड़ा एहसान और बड़ा वैसा भाव था। जब उनकी वृद्धावस्था हुई तो मैंने ये सोचा था कि उनका अभिनंदन करें हम। एतमादपुर के शिव कुमार आनंद जो है, तो उन्होंने कहा इसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, शर्त यह है कि अभिनंदन एतमादपुर में होना चाहिए। हालांकि गोपाल प्रसाद व्यास जी ने ये कहा कि यार जिनका अभिनंदन दिल्ली में होना चाहिए, तुम उनका अभिनंदन एक गांव में कर रहे हो, वहाँ जाना कितने लोगों के लिए संभव है, तुम कैसी बात कर रहे हो, आगरे में भी नहीं कर रहे हो, एतमादपुर में कर रहे हो। मैंने कहा देखो, यजमान एतमादपुर का है और यजमान का कहना है कि एतमादपुर में होना चाहिए। अब आपके पास यदि कोई खर्चा देने वाला कोई यजमान दिल्ली में हो तो दिल्ली में हो जाए, आगरे का कोई यजमान हो तो आगरे में हो जाए। समस्या तो अर्थव्यवस्था की भी तो है। तो फिर वो व्यास जी ने भी, जगदीप प्रसाद जी ने भी और दूसरे जो लोग थे, उन सब लोगों ने लिख करके संदेश भेजे थे। तो उनकी अध्यक्षता के लिए पंडित विद्यानिवास मिश्र जी तैयार हो गए थे। बाई दी वे वहीं सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी भी आए हुए थे। हालांकि विद्यानिवास जी ने भी ये बात कही थी कि आगरे में करते तुम जो है वो कहाँ एतमादपुर में तुम कर रहे हो। अज्ञेय जी से निवेदन किया तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी, एक झूठ मूठ के लिए भी नहीं कहा, अरे कि ठीक है मैं आऊँगा। और जब हमें खबर नहीं थी कि वो किस समय आएंगे, बात यही हुई थी कि दूसरा सत्र शुरू होगा 3 या 4 बजे, तब जो है अज्ञेय जी जो है वो उपस्थित होंगे। लेकिन अज्ञेय जी ने प्रोग्राम बना लिया विद्यानिवास जी से मिल करके। उन्होंने कहा देखो पहले दादाजी से मिलने चलते हैं और वहाँ से लौटते वक्त एतमादपुर चलेंगे। बिल्कुल ठीक प्रोग्राम बन गया। वो दिल्ली से आए थे, दिल्ली में आगरे में विद्यानिवास जी में थे, वो गाड़ी लेकर के कहाँ गए, बनारसीदास चतुर्वेदी से मिलने के लिए।
तो बनारसीदास चतुर्वेदी से मिलना उनके लिए इतना आवश्यक था। सत्येंद्र जी के अभिनंदन में एतमादपुर जा रहे हैं, तो एतमादपुर से पास है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी हैं, तो लेकिन उनसे मिलने के लिए हम जरूर जाएंगे। तो वो वहाँ से मिल करके आए। विद्यालय कार्यक्रम शुरू हो चुका था, चूँकि अभिनंदन का काम उनके अध्यक्षता में होना था, तो वो 3 बजे होना था, लेकिन वो आगे 11-12 के बीच में आगे। विद्यानवास जी ने मुझसे कान में कहा, देखो अज्ञे जी आए हुए हैं, इनकी उपस्थिति हो जाएगी तो अच्छा है, अभिनंदन अभी शुरू कर दो और विचार गोष्ठी कर लेना, तुम शाम को ख़त्म करो इस समय इसके लिए। एक वक्ता कोई बोला होगा, मैंने शिव कुमार जी से कहा, मैंने कहा पंडित जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है, जैसे कहो वैसे कर दो। तो हमने फिर घोषणा कर दी कि इतना महान साहित्यकार जो है, वरेण्य साहित्यकार अज्ञे जी आए हुए हैं, अब हम अभिनंदन का कार्यक्रम जो शाम को होने वाला था वो इस समय करेंगे, और फिर वो उस समय आ गया। खैर, मेरे कहने का मतलब ये था कि अज्ञे जी के मन में बनारसीदास चतुर्वेदी के प्रति वो आस्था का भाव था, जिसके कारण उन्होंने प्रोग्राम बनाया, और बनाया कि मन में ये भाव था कि सत्येंद्र जी के अभिनंदन में जाना है तो पहले दादाजी को नमस्कार करना है,